नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि नींबू से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके भी आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। आज की विधि इस प्रकार की है कि जो आप कहीं से भी दुनिया में किसी भी कोने से बैठकर वशीकरण कर सकते हो, चाहे आपका प्रेमी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर के सामने हो, चाहे घर से हजारों किलोमीटर दूर हो। यह विधि आज तक असफल नहीं हुई है। अगर आपने ये विधि पूरी तरीके से, पूरी श्रद्धा से और नियमानुसार कर ली तो आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर सामग्री देख पा रहे हो, आपको एक लेना है नींबू, दागी नहीं होना चाहिए, ताजा आपको नींबू लेना है। दूसरी जो वस्तु है वो आपको लेनी है अपने हाइट के बराबर मौली, इसको कलावा भी बोला जाता है। अपनी लंबाई के बराबर आपको मौली लेनी है। अगर आप 5 फुट के हो तो 5 फुट की लेनी है, 5.5 फुट के हो तो 5.5 फुट की लेनी है। अपने सिर से लेकर पैरों तक की मौली का जो धागा है वो आपको इसमें यूज में लेना है। तीसरी सामग्री है सामने वाले की फोटो। सामने वाले की फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस वाली नहीं होनी चाहिए। सामने देखती हुई फोटो होनी चाहिए जिससे आप अच्छे तरीके से वशीकरण कर सको। चौथी सामग्री है काला या लाल कलर का मार्कर। यह आपको इसमें इस्तेमाल करना है। विधि का समय रहेगा किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच आपको यह विधि करनी है, राहु काल को छोड़कर। राहु काल रोज 2 घंटे का होता है। आप ये गूगल पर देख सकते हो कि आज कितने बजे से कितने बजे तक का राहु काल है, और उस राहु काल में आपको ये विधि नहीं करनी है, इसका ध्यान रखें। 2 घंटे आपको ये विधि को करना वर्जित है। तो आप राहु काल को छोड़कर पूरे दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी ये विधि कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन। तो मित्रों, पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ पूरी श्रद्धा के साथ आपको विधि की शुरुआत करनी है। सर्वप्रथम आपको नींबू पर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। आप लाल या काले कलर के मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हो और नींबू के ऊपर वाली साइड आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। मित्रों, जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। हम विधि की ऑडियो भी चला सकते हैं पर उससे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। तो जैसे बताया है वैसे करें। इसमें अपनी तरफ से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। और ऊपर की तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है और नीचे की तरफ आपको अपना नाम लिखना है छोटे अक्षरों में। मान लीजिए कोई लड़की है जिसका नाम है किरण, तो वो अपना नाम लिखेगी छोटे अक्षरों में नीचे की साइड, इस प्रकार से। ऊपर की साइड स्वास्तिक है और नीचे की साइड आपको अपना नाम लिखना है। अब उसके पश्चात आपको जो सामने वाले की फोटो है इसको लेना है और इसकी राख बना लेनी है। इसके अक्ष की राख अपने को इसमें यूज में लेनी है। जो आपका प्रेमी है उसके प्रतिबिंब की राख अपन इस विधि में यूज में लेंगे। तो आपको ये फोटो है, इसको पूरी तरीके से जला लेना है। हम यहां पर कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सामने वाले की फोटो को जलाना है। अगर आपके पास मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी मोबाइल स्टूडियो की दुकान पर जाकर वहां से फोटो निकलवा सकते हो और वो काम में ले सकते हो। तो उसकी पूरी फोटो आपको जलानी है अच्छे तरीके से और पूरी राख उसकी बनानी है। मित्रों, फोटो की राख आपको अच्छे तरीके से पूरा जलाकर पूरी राख उसकी बनानी है और उसे विधि में इस्तेमाल करना है। पूरा जलाना है फोटो को और पूरी राख उसकी बनानी है। अब आपको जो आपने नींबू लिया है
इसे आपको बीच में से काटना है। जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया है और अपना नाम लिखा है, उसे बीच में से इस प्रकार से काटना है कि इसका एक हिस्सा जुड़ा रहे। इस प्रकार से इसका एक हिस्सा नींबू से जुड़ा हुआ होना चाहिए, पूरा नहीं काटना है। विधि करके दिखाने का मतलब यही है, आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। अब आपको जो नींबू आपने लिया है उसमें सामने वाले का जो अक्ष आपने जलाया है उसकी राख आपको इसमें डालनी है पूरी सावधानी से। कपड़ा बिछाकर करिएगा ताकि कोई भी चीज जमीन पर ना गिरे, उस कपड़े पर गिरे। इस प्रकार से आपको उसकी जो प्रतिबिंब की जो आपने राख बनाई है उसे उसके बीच में डालना है सावधानी पूर्वक, और धीरे से इसे जो आपने अपने लंबाई के बराबर मोली ली है उससे आपको इसे अच्छे तरीके से इस पर लपेट देना है, अच्छे तरीके से इसे बंद करना है। ये काम आप धीरज से कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे आपको आपकी लंबाई की जो आपने मोली ली है उसको लपेटते जाना है। गलती नहीं करनी है, बहुत ही पावरफुल वशीकरण है। अगर आपने एक बार कर लिया, जीवन में आपको कभी भी ये विद्याएं, ये उपाय नहीं करना पड़ेगा। विधि को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार की सवाल या शंका है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये आपको इसे अच्छे तरीके से इस पर लपेटना है। ये हमने तत्का तैयार किया है। तत्का तैयार होते ही अपने को अब इसे अभिमंत्रित करना है। इस प्रकार से अब आप पूरा प्रोसेस समझिए। सबसे पहले आपको नींबू पर स्वास्तिक का निर्माण करना है, नीचे वाली साइड अपने नाम को लिखना है। उसके बाद में सामने वाले की फोटो जलानी है और फिर नींबू को इस प्रकार से काटना है कि उसका एक हिस्सा नींबू से जुड़ा रहे, पूरा उसको नहीं काटना है। उसके बाद सामने वाले के अक्ष को उस नींबू के बीच में डालना है और उसके पश्चात आपने जो मोली ली है अपने लंबाई के बराबर की, उसे चारों ओर इस पर लपेट लेना है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि जो हमने तत्का तैयार किया है उसे अभिमंत्रित करे बिना उसमें से वो रश्मियां नहीं निकलेंगी जो अपने काम आएंगी। तो आप इसे अपने सीधे हाथ में लोगे और पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ और सही उच्चारण के साथ आप मंत्र बोलोगे। क्योंकि सही उच्चारण के साथ आप मंत्र नहीं बोलोगे तो अपने को वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। तो आप इसे सीधे हाथ में लेकर पूरी श्रद्धा से मंत्र बोलोगे। ओम काली कपालिनी क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा। ओम काली कपालिनी क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा। ओम काली कपालिनी क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। पूरा तत्का तैयार करना है। तत्का तैयार करके पूरी श्रद्धा से, जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है वो लोग पहले अच्छे से मंत्र को रटें, उसके बाद में बोलें। क्योंकि मंत्र अगर गलत हुआ तो फिर इस विधि का कोई मतलब नहीं है। मंत्र अगर सही हुआ तो इस विधि का इतना मतलब है कि आपको जीवन में कभी तंत्र विद्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न किसी तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। इसको सीधे हाथ में लीजिए, मंत्र बोलिए। ओम काली कपालिनी क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा। ओम काली कपालिनी क्रीम क्रीम वशम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको 251 बार बोलना है। और इसे जो आपने ये तत्का तैयार किया है, इसे किसी भी बहते हुए पानी में आपको डाल देना है। किसी भी बहते हुए पानी में, नदी, नाला, नहर, कुएं, तालाब, बावड़ी में नहीं डालना है। बहते हुए पानी का मतलब है जो पानी निरंतर बहता रहता है उसी में डालना है। जैसे ही आप इसे डालो ये आगे की तरफ निकल जाना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, तभी इस काम का असर होता है। हर जगह पे नदी और नहर नहीं होती है तो जो शहरों में बड़े नाले होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं, आप वहां पर इसे डाल सकते हो। ये विधि आपको एक दिन में समाप्त करनी है। जिस दिन आपने शुरू की उसी दिन राहु काल को छोड़कर आप ये विधि अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिए। अगर आपने जीवन का एक दिन इस विधि को दे दिया तो फिर ये जीवन भर आपको सफलता प्रदान करेगी। अगर ये विधि आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करते हो तो ये विधि आपको रिटर्न में इतना कुछ देगी जो आपने कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा। आपका प्रेमी आपके लिए इतना विचलित हो जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जीवन भर के लिए आपको अपना मानेगा, अपना बनाएगा, जीवन भर के लिए आपके साथ रहेगा। जितना आप उससे प्यार करते हो उससे कई गुना ज्यादा वो आपसे प्यार करने लगेगा। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है। आप ये विधियां करिए। अगर आपने ये विधि करी तो आपको इतना फल मिलेगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि तंत्र विद्या एक विज्ञान है। तंत्र विद्या विज्ञान की तरह काम करता है, तरंगों पे काम करता है। जिस प्रकार से आप
ये वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट की तरंग के माध्यम से, उसी प्रकार से वशीकरण भी तरंग के ऊपर काम करता है। मंत्रों के जो तरंग बनते हैं, जो उनकी गर्जना से जो तरंग बनती है, उससे ये विधि काम करती है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट आती है तो आप ये विधि करिए। अगर आपका प्रेमी शादी के लिए मना करता है, धोखा देता है, तो आप ये विधि करिए। आपके प्रेमी को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा आपका प्रेमी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के कमेंट की जो हमने आपके लिए चुना है। आज का कमेंट है मनोरंजन बेदी का। ये लिखते हैं, गुरुजी पीपल के पेड़ के नीचे जब मंत्र जाप करें तब किसी ने देख लिया तो ये विधि टूट जाएगी क्या? कृपया करके उत्तर दीजिए। देखिए मनोरंजन बेदी जी और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जब आप पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करते हो, अंतर ध्यान वाली विधि है ये। अंतर ध्यान जब आप सामने वाले का करते हो तो चाहे आपका दूसरा देखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो अंतर ध्यान वाला काम है उसमें विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आपको अच्छे से अंतर ध्यान करना है। अगर आप किसी एकांत जगह पर बैठकर कोई दूसरी पूजा की विधि भी कर रहे हो, तब भी अगर कोई दूसरा आपको देखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब आपका ध्यान बट जाएगा। तो अगर आप ये अंतर ध्यान वाली विधि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपको कोई देखे या ना देखे। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।